है, शुद्ध रोटी है, अब तक बेकार रहा शुद्ध रोटी रहे। ठीक है। और साथियों मुझे ये चीज का बड़ा अफसोस होता है, मेरे समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं शुद्ध रोटी में। कैसे लेते हैं सुनिए। जैसे शुद्ध रोटी में क्या होता है कि तमाम क्या उसको कहते हैं, जो बनाते हैं आगे हम डालते हैं, क्या उसको कहते हैं, आगी आगी। अब देखो जो शुद्ध रोटी लेता है, खबर लेता है साथियों, यदि हम पहले जो बेकार का काम किए, पहले अशुद्ध हुए, अब शुद्ध हो जाए, अब मतलब शुद्ध हो जाए, ये दिमाग में चलने की वजह से होता है कि शुद्ध हो जाए। अब आज में साथियों ये काम लोग करते हैं डालने का एक काम करते हैं कि 2000 रुपया किलो घी रही है, जिए घरी माई बाप के ना क्या होता है, क्या होता है, हम लोग ला के बहुत लोग किया होता है ना, लेकिन आगे में डाल देंगे, ये सोच के डाल देते हैं कि घिया पई है, कहाँ पई है, स्वर्गवा में अकमवा पाई। भाई ये सोच के विडंबना करते हैं, नहीं तो आगे कौन जो डालेंगे। दूसरा ये इतना खाना बनाए दी है कि जीवन में उतना खाना अपने बनाए कहीं न घेरा होंगे, सत्य ही ना समाज कि घेरा है। अगर रसगुल्ला कम तो रसगुल्लो बनाया है उसके साथ के साथ, लेकिन उगरा वो पई है कि विडंबना रहा है कि पई है ना। तो साथियों जब उनसे नहीं आता है ये अगेम दार है भाई कुछ चीज पावत है, ऐसे तमाम ने नहीं कोई बात करें कि अगेम दार तो तू या दार तो कौन पाएंगे, ये तो विडंबना समाज की यही है कि मतलब आग में हम डालेंगे तो जितना चीज डालेंगे उतना चीज पाएंगे। तो जब हम कहे काजन से कहे बटवा जब कुछ सवारियां पहुंच जात बा, दलिया पहुंच जात बा, चौवा पहुंच जात बा, हैं तो कहीं मोबाइल डाल देते आगे आगे मोबाइल डाल दे उनसे बतियावा सारे कांटेक्ट हुई है बढ़िया, हेलो हाय भाई। और अगर मोबाइल कम पड़ता है, मोबाइल अगर कम पड़ता है तो जो मेरे गाड़ियां जो चलत है इधर हम गाड़ियां चल गाड़ियों को नहीं ध्यान दे रहा है सारे, फिर के बाद गाड़ियां के साथ साथ क्या क्या का हो जाना है तो भाई वो पूछ जाए और जमीन जाना देखना भाई कुछ जाएगा पहुंच जाए, तब कहा था कुछ लोग ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहा देने का नहीं तो उसका जा कि जब बाबा की डायरेक्ट में पहुंच जाते हैं तो आपको मोबाइल को पहुंच सकते हैं, आप गाड़ियों पहुंच सकते हैं और बढ़िया से रहेंगे जितना सोफा सेट और तो वो धारा देवा कुछ जाएगा। अगर परंपरा के नाम पे है तो परंपरा के नाम पे यूं कराना है, लेकिन समाज बहुत चलाक है। जब हानि की बात आई तो खटक ले, जब हानि की बात, जब फायदे की बात आई तो भर ले, है ना, सही बात है, नुकसान की बात आएगा तो चलाक हो जाएगा। अब साथियों अब एक चीज बहुत मोस्ट आप लोग जानिए, बहुत बड़ी बात, चलो मैं भी आत्मा को मालूम, मैं भी स्वर्ग को मालूम, मैं भी नरक को मालूम, लेकिन एक चीज आप लोग जानिए साथियों कि इस पूरे धरती की मैं बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि जब साथियों जिंदा आदमी जा नहीं सकता और मरा बोल नहीं सकता, ये प्रश्न है। जब जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो आप स्वर्ग नरक कैसे आप जाने, सुनता कि नहीं? ये जो स्वर्ग नरक में ज्यादा विश्वास करता हो वो भाई अपनी बात को रख सकता है। इस धरती का अभी तक मुझे कोई मिला नहीं, अगर आप लोगों को मिल जाए तो जरूर हमसे भेंट कराइए कि जब जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो आप स्वर्ग नरक कैसे जाने। तब साथियों यही चीज उभर के आता है सामने कि धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, अलग अलग धर्म के ठेकेदार लोग अलग अलग चीज पैदा कर, अलग अलग चीज पैदा कर लिए, कोई जन्नत नसीब करवा रहा है तो कोई स्वर्ग नसीब करवा रहा है, अलग अलग, जबकि जीते भी कोई गया नहीं और मरने वाला आदमी बोला नहीं, तो जाने कैसे
भाई, प्रमाण है कोई प्रमाण है? तब ये होता जब किसी से हम पूछते कहना रे कुछ ना, तू जो नहीं पढ़ा लिखा ज्यादा है तेरा तो कुछ मनवा ना है, जब उनके पास तर्क नहीं होता तो ये कहिए तो अरे जाएगा तो कुछ मनवा नहीं करते। अब समस्या इस बात का है साथियों, क्योंकि बुद्ध का जो रास्ता शुद्ध रास्ता, बुद्ध जी ने कहा था कि मैं मार्गदाता हूं, मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूं, चलना ना चलना है आपके ऊपर है। अब बताइए, अगर आपको सही रास्ता बताया जा रहा है, हम लोग बता के चले जाएंगे, चलना ना चलना है आपके ऊपर है। लेकिन अपने आप से तर्क करो। बुद्ध जी ने कहा था कि मेरी भी बातों को मत मानो, या मैं जो कह रहा हूं उसको मत मानो, लेकिन तर्क की कसौटी पर इसको जांच लो, क्या सही है क्या गलत। जैसे साथियों हमने कहा जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, है ना? तो भाई कौन है इसमें से जानने वाला, बढ़िया से बता दे सकते हैं। चलो हम भी करते मानना शुरू करते हैं। अब जैसे आत्मा की बात होती है, इन्होंने शुरू में कहा था कि आत्मा जो है, बहुत लोगों ने कहा कि आत्मा एक शरीर में एक आत्मा होती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, शुरू में हम लोगों ने कहा था कि एक शरीर में एक आत्मा होती है, आराम से घुमाया जाता है, एक आत्मा होते हैं। हम सिद्ध करते हैं कि होती ही नहीं है। आराम से कर बात तो आराम से चलिए सिद्ध करते हैं। जैसे साथियों देखिए, अभी आप लोग देखते होंगे मुर्गा कटता होगा या बकरा कटता होगा या जो भी है, जैसे आपकी उंगली कटती होगी, तो आप लोग साथियों लोग ये चीज देखेंगे कि अगर सिद्ध करना है आत्मा को, आत्मा है कि नहीं है जानिए। अगर एक आत्मा है तो एक उंगली के अंदर काटा और उसका एक है, एक और तीन दबा, एक और उंगली आई है, कई हुई उंगली ना करो दर्द की ना कर, नहीं बताओ हमारे बात। अब मुर्गा हो कहीं काटे जाते कहीं काटे बढ़िया करे, फिर बात देखा वो कर पाई भर वो कर जय खंड दे देगा तय खंड होई ना हो। जितना खंड आप कर देंगे अपने बाड़ी का है, एक दर होता है कि काटा आपने देखा तो गड़ तब तो आत्मा देखते हो उससे नहीं। अगर आत्मा देखते हो कि भाई उस आत्मा काटे का वो करता है, वो करता है, फिर दोनों जाना ही सोचिए, मंथन कीजिए इस चीज को। तो यही आत्मा नहीं होता है। और बुद्ध जी ने कहा कि आत्मा नहीं जीव है, जैसे जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु होगा, और सब चीज क्रिया के तहत होगा, प्राकृतिक विधता के तहत होगा। जैसे जानवर का बच्चा है जानवर पैदा होगा, इंसान का बच्चा है इंसान पैदा होगा, गोरा है तो गोरा होगा, काला है तो काला होगा। ये क्लियर है नहीं है? बकरी जो 6 महीने या कितने महीने पैदा करती है, या औरत जो बच्चा पैदा करके 7 या 9 महीने करती है, 2 महीने पहले। ये गेहूं बोए यार, तेरी धान काट ले नहीं कर सकती है मान लो। तो इन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता है। तो साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग वास्तव में साधुवाद करना किए हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ना स्वर्ग होता है, ना नरक होता है, ना आत्मा होता है, ना परमात्मा। बुद्ध जी ने कहा कि सबसे बड़ा दुख का कारण अगर हम लोगों का है तो ईश्वर जैसी रचना को मानने के लिए है। और मैंने शुरू में कहा था अगर हम लोग परंपरा लेके हो रहे हैं, परंपरा लेके, तो परंपरा किसने बनाया? मैंने ये भी बताया कि गरुड़ पुराण की पुस्तक में है। अगर परंपरा लेके भूत है तो एक चीज हो देखता होगा, एक परंपरा रहा, एक ही परंपरा का रहा झाड़ू लग रहा, और एक परंपरा रहा कि सती प्रथा रहा कि अगर मर्द मर जाए बैठा भागा, हम लोग बैठिए कुछ समय। अभी देखिए श्रद्धा का सुमन करना है आप लोगों को। और एक चीज मैं ये कहूंगा, एक चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए भाई जो मैं कार्यक्रम करता हूँ, मैं जो कार्यक्रम करता हूँ ये मेरा उद्देश्य रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जिस घर में, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जिस घर में मृत्यु होती है, जिस घर में मृत्यु होती है उस घर के परिवार के लिए, उस घर के परिवार के लिए आप लोग धर्मदान जरूर दीजिएगा। और धर्मदान उस परिवार को देना है, क्यों?
पैसे का, ताकि एक इतिहास हो कि भाई उनका शांति सभा हुआ था तो उनके पैसे से कुछ अच्छा कार्य किया गया। ये हमको नहीं चाहिए, ये जो लोग बैठे नहीं चाहिए। ये जो धर्मदान जो है उस परिवार के सदस्यों के लिए आप लोग जितना भी दे सके दीजिए, ये चीज है। तो साथियों मैं चर्चा कर रहा था ये सब, और बाकी श्रद्धा का सुमन आप लोग करते रहे। तो मैं यही कह रहा हूं, किसी के दिल में कोई डाउट है किसी प्रकार का? भाई देखो, मैंने शुरू में कहा था मैं आप सब लोग समाज का, अगर किसी के अंदर कोई डाउट हो जानने के बाद आओ इसे क्या खाए मेरा। आज साथियों में एक रिकॉर्ड बता दूं, मैं दूसरे के नहीं, मैं अपना उदाहरण दे दूं। मेरे पिताजी, जैसा कि चाचा जी को मुझे बढ़िया जानते हैं, भाई मेरा इनके यहाँ से रिश्ता जमाने से, आज से नहीं, क्यों जमाने से रिश्ता है। तो ये तो बढ़िया से जान रहे हैं कि पिताजी मेरे अध्यापक, सरकारी टीचर के सब कुछ, और मैं उनका इकलौता लड़का। अब मैं चाहता साथियों, मान लो दूसरे की तो बात छोड़ दी, मैं चाहता तो 13 में कई लाख खर्च कर देता है, लेकिन मेरे पिताजी इतने चालाक थे कि उन्होंने शुरू में कहा, क्योंकि वो बुद्ध के रास्ते को, बाबा साहेब के रास्ते को जानते थे, उन्होंने शुरू में कहा कि नहीं, आडंबरी व्यवस्था को नहीं करना है। अगर मेरी मृत्यु कभी हो जाए तो आडंबरी व्यवस्था को नहीं करना है, तेराहवी नहीं करना है। और धन्य है मेरी माता जी, जो कि वास्तव में इस अवस्था में, जबकि वो बहुत बुजुर्गों में सुधर, अरे पहले अपने सुधरा, क्यों अपने सुधरवा तब बुजुर्ग सुधरिए। बुजुर्ग तो बेचारे पीछे पीछे चलते, जो उनका जब दौड़ मान लेते। हम तो बड़ा खुश नसीब हम लोग हैं कि वास्तव में बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादा मानव है। लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से बताया जाए, सही रास्ता बताया जाए, तो वाकई में जो उनको बहुत सही रास्ता चलता। कभी लेकर है हम लोगों को होते कभी कि हम लोग समझाए ना पाए, और जैसे हम शुरू ना कहें, बहुत महिला पढ़ी लिखी भी होती, लेकिन खुद जब नहीं करते विश्वास में पली नहीं है ना। तो ये देखिए साथियों, मैं यही कर रहा हूं कि आप लोग जो है, आप लोग जो भी है, जो भी दान है, आप लोग इनके परिवार के लोगों को दीजिए। और जो साथियों जितना भी धन्यवाद, ताकि उनके पैसे से कुछ यादगार चीजें करें, जिनसे जो है आप लोगों के मन की शांति, आत्मा नहीं मन की शांति। ये जैसे आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये मन की शांति के लिए क्यों किया जा रहा? अभी ना कुछ किया जाता, अभी ना कुछ किया जाता तो आपके दिल में आता हम कुछ किए ही नहीं। हमेशा कठोरता है आपका मन कठोरता, आत्मा नहीं, आत्मा होता नहीं, मन। यानी आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, यानी आपकी विचारधारा उसी पे डिपेंड है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा विचारधारा वैसा बनता है ना। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध आप लोगों से है कि आप लोग अब देखिए, यहाँ से जब आप लोग जाइएगा, सुनिए, जब भी जाइएगा आप लोग तो ये चीज विशेष रूप से जान लीजिए कि हमको बुद्ध और बाबा साहेब के रास्ते पे चलना है। हमको बुद्ध और बाबा साहेब के रास्ते पे चलना है, तो चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो। आज साथियों में जाता हूँ कई घरों में जन्मदिन का एक प्रचलन बहुत तेज हो गया है साथियों। जन्मदिन का एक बहुत तेज प्रचलन हो गया है, जन्मदिन मनाना। तो मैं यही कहूंगा कि जन्मदिन आपका कब सफल होगा? आप बहुत बढ़ चढ़ के जन्मदिन मनाइए, लेकिन तब तक बुद्ध और बहुजन महापुरुष या बाबा साहेब की तस्वीर को जरूर लगाएंगे, तब जन्मदिन आप लोग मनाते रहिए। हर बच्चे का, हर बच्चियों का एक कार्यक्रम। अगर आप धन जो हर हमारे साथ बाबा साहेब चाहे ये हो चाहे ना हो, चाहे आप हो, कोई किसी का घर हो, अगर बना है तो बाबा साहेब की बदौलत, कम से कम बाबा साहेब के नाम पर करता हो, बाबा साहेब का फोटो लगाया जाए, तब उसका घर का प्रवेश है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब हम हर कार्यक्रम बहुजन भी विचार कर बाबा साहेब की संगत करेंगे, तब साथियों पूरा होगा कारवां, नहीं तो नहीं होगा। ये बार मैं चाहता हूँ आप भी जो वाकई ये बाबा साहेब। और मैं फिर अपने सत्र को समाप्त करने से पहले मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट, क्योंकि मैं आए तो वो जो है साथियों अपनी बात को रख सकता है, पीठ पीछे मत
और एक काम आप लोगों का और है, अगर मिशन को आगे बढ़ाना है तो एक काम और आप लोगों का है। अगर आप लोगों को विचारधारा ये सही लगता है या बाबा साहब के अनुयायी आप लोग हैं और लोगों को ताकि गर्व से कर सकें, क्योंकि जब हमें जब हवा में रहेंगे तो अगले को क्या सही दिशा दे पाएंगे। संतुष्ट जब तक हम खुले लेते रहेंगे तो अगले को कहाँ कर दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से जान लीजिए, आज सबसे बड़ा शांति सभा यही होगा, सबसे बड़ा शांति सभा इनके लिए यही होगा कि आप लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि ना हम तिरहवी खाएंगे ना खिलाएंगे। ये बाबा साहेब की मिशन से अलग है, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, सम्मान सब अधिकार दिया। उनके मिशन पे अगर हम चल रहे हैं तो आज से तिरहवी ना खाने जाएंगे ना खिलाएंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि इंसान को आगे के लिए, जैसे कहानी के साथ हो कि एक आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे का, बिल्ली के गले में घंटी बांधे का। हाँ, तो लेकिन देखिए बस 5 मिनट और सब लोग कहीं बैठ जाइए और 5 मिनट बैठिए। देखिए हाँ, तो देखिए सुनिए, हेलो आप लोग 5 मिनट आ रहे हैं, ठीक, आप लेके आइए। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए आज इनका है, कल हमारा नंबर आएगा, आपका आएगा, ये जीवन का सफर है ना। ये जीवन की बड़ी सच्चाई है, हर व्यक्ति को थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देंगे। पाखंड आडंबर के जो समाज मेरा ढूंढा हुआ है, जिनकी वजह से आज लोग वास्तव में उस काबिल नहीं हो पा रहे। आज अगर हम लोग काबिल हो रहे हैं तो वास्तव में शिक्षा की जरूरत है, नहीं तो पाखंड आडंबर से कोई। अभी देखिए एक चीज मैं ये कहूँगा, अब मोबाइल बंद करिए, कोई मोबाइल चला